Formatting succeeded. 11 बजे से 11:30 बजे तक मैं यहाँ पे रुका हूँ और इस वक्त 11:35 हुए हैं। 30 मिनट का स्टॉप लेकर अब मैं निकल रहा हूँ। ये कलकत्ता मुंबई हाईवे है। इसका नाम कलकत्ता मुंबई हाईवे है, लेकिन ये बाईपास है नागपुर का। पेट्रोल की टंकी फुल करवा चुका हूँ, लेकिन मुंबई तक चल नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ से 770 किलोमीटर मुंबई है। This route avoids road closures on Mumbai-Howrah Road. You are on the fastest route. You should reach your destination 10:41 p.m. मैं हूँ शाहिद मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। महाराष्ट्र में दाखिल होने के बाद एक टोल प्लाजा मिला था जिसके चार्जेस थे 165 रुपये। उसके बाद एक और टोल प्लाजा मिला जिसके चार्जेस पता नहीं चल सके, लेकिन वो नागपुर बाईपास का टोल प्लाजा नहीं था। नागपुर बाईपास का टोल प्लाजा अब आने वाला है और वो ये रहा। ये है नागपुर बाईपास टोल प्लाजा। इसके चार्जेस हैं 155 रुपये। बहुत महंगा है। बाईपास के टोल प्लाजा इतने महंगे नहीं हुआ करते हैं। मुश्किल से 40 रुपये या 50 रुपये, इससे ज़्यादा महंगा नहीं होते हैं। और इसका रेट भी पहले इतना ही था। इन्होंने इकट्ठा जम मार के 155 रुपये कर दिया। पहले खाली 55 भी नहीं था, अभी 155 रुपये है इसका। बहुत महंगा है। ये बाईपास इतना अच्छा नहीं है कि 155 रुपये इस बाईपास के लिए दिए जाए। सही नहीं है, अच्छा नहीं है। जंपिंग बहुत है, उबड़ खाबड़ बहुत है। देखने में आपको फ्रेश नज़र आएगा, जब इसके ऊपर आप गाड़ी चलाएंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा आपको। ये बाईपास काफ़ी दूर से चला आ रहा है। टोल प्लाजा यहाँ पे है, लेकिन थोड़ी देर के बाद बाईपास ख़त्म हो जाएगा और नेशनल हाईवे शुरू हो जाएगा। नेशनल हाईवे के बाद समृद्धि महामार्ग मिल जाएगा, यानी एक्सप्रेस हाईवे। लेकिन बाईपास जहाँ पे ख़त्म होगा वहीं पे नागपुर सिटी के अंदर एंट्री का रास्ता मिल जाएगा। वो मैं बताता हूँ आगे चल के। नागपुर सिटी जाने के लिए यहाँ से लेफ़्ट साइड से बाहर निकलकर अंदर दाखिल होंगे और यहीं से नागपुर बाईपास ख़त्म होता है। इसीलिए एक बोर्ड मिल जाता है यहाँ पर कि टोल रोड स्टार्ट, मतलब नेशनल हाईवे स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से बाईपास ख़त्म है। बाईपास वाले भी टोल लेते हैं, लेकिन सबका एक अलग अलग बोर्ड होते हैं कि अब टोल रोड स्टार्ट हो रही है। जबकि बाईपास में भी टोल देकर आया हूँ, लेकिन वो स्टेट हाईवे है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट वो टोल वसूल करती है और वो जो नेशनल हाईवे होता है वो केंद्र सरकार लेती है, स्टेट गवर्नमेंट। जमठा जाने के लिए राइट भी मार सकते हैं, लेफ्ट भी मार सकते हैं, क्योंकि जमठा यही है। ये ख़तरनाक है। मुझे थोड़ी नज़र आ रही कि लेफ्ट साइड में ट्रक वाले के आगे कोई गाड़ी है। ट्रक वाले ने बहुत गलत किया। 80 की स्पीड है मेरी गाड़ी की, अचानक वो राइट मार दिया। ये गलत तरीका है। पीछे कोई गाड़ी स्पीड से चली आ रही है, आप बिना इंडिकेटर के, बिना टाइम दिए इस तरह राइट में आओगे क्या? तुम्हारे सामने कोई गाड़ी आई है, तुम ब्रेक मारो। राइट मारने से पहले देखो तो पीछे कोई गाड़ी तो नहीं है। कोई गाड़ी है तो तुम ब्रेक मारो। तुम्हें तो दूर से नजर आ रहा है ना कि ये तो इस लाइन में कोई गाड़ी खड़ी है या स्लो है। मुंबई यहाँ से 770 किलोमीटर है और मेरी गाड़ी में जो रेंज गाड़ी बता रही है कि इतने पेट्रोल में 617 किलोमीटर गाड़ी चल सकती है। मतलब यह है कि गाड़ी में पेट्रोल एक बार और डलवाना पड़ेगा। हिंगना जाने के लिए यहाँ से राइट मारना पड़ेगा। In 200 meters, at the roundabout, take the first exit onto Hindu Road, Balasaheb Thackeray, Maharashtra, Samruddhi Mahamarg. समृद्धि महामार्ग का इंटरचेंज नंबर 1 आ चुका है। यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं समृद्धि महामार्ग में। Exit the roundabout onto Hindu Road, Balasaheb Thackeray, Maharashtra, Samruddhi Mahamarg. Now, 626 kilometers. गूगल का कहना है कि 626 किलोमीटर अब सीधा चलते रहें, यानी समृद्धि महामार्ग
मुझे 626 किलोमीटर यूज़ करने को मिलेगा। बूटी बोरी का इंटरचेंज आने वाला है। बूटी बोरी जाने वाले यहाँ से लेफ़्ट साइड से बाहर निकल कर जा सकते हैं बिना टोल दिए, क्योंकि टोल प्लाजा आगे है। स्कैन अभी तक नहीं हुआ है गाड़ी का, यानी फास्टैग का। गुमगांव जाने वाले भी 2 नंबर के इंटरचेंज से निकल सकते हैं। दताला जाने वाले भी इसी 2 नंबर के इंटरचेंज से बाहर निकल सकते हैं। शिरडी यहाँ से 524 किलोमीटर दूर है। इस हाईवे पर नहीं बल्कि सारे हाईवे पर जो साइन बोर्ड लगे होते हैं, आदमी पीछे वाले बोर्ड को देखकर भूल जाता है और कभी ये सोचता नहीं है कि बोर्ड में जो जानकारी दी गई है वो सही है या गलत है। अक्सर ऐसा होता है कि पीछे बोर्ड में अगर 50 किलोमीटर लिखा है कोई जगह का, तो अगले बोर्ड में वो 55 किलोमीटर या 60 किलोमीटर हो जाता है। इंसान ध्यान ही नहीं देता है। ये बोर्ड की गलती है, लिखने वालों की गलती है जो गलत इंफॉर्मेशन डाल देते हैं किसी बोर्ड पे। और मैं भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन कभी कभी पकड़ में आ जाती है। और ये चीज़ मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, गौर से देखिएगा। 1 किलोमीटर पे टोल प्लाजा मिलेगा जहाँ पर फास्टैग स्कैन होगा। चार्जेस लास्ट इंटरचेंज में लगेगा जहाँ पे मैं इस हाईवे को छोड़ूंगा। फास्टैग स्कैन करवाने से पहले यहाँ पर चेकिंग चल रही है, नाकाबंदी लगी हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन चल रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि कुछ फॉर्मेलिटी अदा कर ली जाए। सुनो, गाड़ी न्यू है, स्टिकर लगा हुआ है। ये गाड़ी की चेकिंग नहीं हुई है। महाराष्ट्र में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है सफ़र करने में, यानी एंट्री और एग्जिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, यूपी और एमपी में बहुत प्रॉब्लम होती है, पूरी गाड़ी चेक कर डालते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हाँ, गुजरात में इलेक्शन अगर हो रहे हो तो वहाँ भी बड़ी दिक्कत होती है बॉर्डर क्रॉस करने में। यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है, बदतमीजी से पेश नहीं आती है। पुलिस वाले ने सबसे पहले ये कहा कि पीयूसी दिखाओ और इंश्योरेंस और लाइसेंस। तो मैंने कहा गाड़ी नई है, स्टिकर आप देख लो, विंडो में लगा हुआ है, क्योंकि नई गाड़ी में 1 साल तक पीयूसी एक्टिव रहती है, पीयूसी बनवाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने कहा कि अच्छा सिर्फ लाइसेंस दिखा दो बस। तो मैंने मोबाइल में लाइसेंस दिखाने की कोशिश की। मोबाइल में एम परिवहन एप्लीकेशन में पूरा डेटा मौजूद होता है, लेकिन ओपन होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो एंड टाइम पे धोखा देता है, ओपन ही नहीं हो रहा है। लॉक है बिल्कुल, ना फिंगरप्रिंट ले रहा है ना पासवर्ड। तो फिर मैंने फिजिकल कार्ड दिखाया, तब उसने कहा जाओ। इस महामार्ग में जगह जगह पे ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं कि अपनी गाड़ी आगे वाली गाड़ी से 200 मीटर दूर रखें, और ये बिल्कुल सही है। 200 मीटर के डिस्टेंस में अगर आपको पता चले कि आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक मारा है, तो आपको पता चलने तक 100 मीटर का डिस्टेंस बाकी रह जाएगा, और आप फौरी तौर पर या तो बचा के निकाल ले जाएंगे या फिर ब्रेक मार देंगे और गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन दिल्ली मुंबई हाईवे में 70 मीटर का डिस्टेंस के बोर्ड लगे हुए हैं, जो कि एक्सीडेंट से बचा नहीं सकते। अगर आप अपनी गाड़ी आगे वाली गाड़ी से 70 मीटर की दूरी पे रखेंगे, तो गाड़ी अगर आगे वाली रुक गई तो आपको पता चलने तक 70 मीटर ख़त्म हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। 120 की स्पीड दिया है ना, 120 की स्पीड लिमिट है। आप एक्सीडेंट से बचा नहीं सकते अपनी गाड़ी को। तो वहाँ भी 120 की स्पीड है, यहाँ भी 120 की स्पीड है। यहाँ पे 200 मीटर का डिस्टेंस लगा हुआ है, तो वहाँ पर 70 मीटर का डिस्टेंस क्यों लगा हुआ है? मैंने गडकरी साहब से कहा था कि भैया ये गलत है, यहाँ पर भी आप जो है 200 मीटर का डिस्टेंस का बोर्ड लगाओ, वरना एक्सीडेंट से बचा नहीं पाओगे गाड़ियों को। सिंधी ड्राई पोर्ट जाने के लिए 3 नंबर का इंटरचेंज आने वाला है, लेकिन सिंधी यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। सेल्डो जाने के लिए भी 3 नंबर के इंटरचेंज से बाहर निकल सकते हैं, जो कि आने वाला है।
गाड़ी में क्रूज लगा दिया हूँ 119 का। 120 की स्पीड लिमिट है, लेकिन सही माने में गवर्नमेंट के स्कैनर में हमारी गाड़ी अगर स्कैन की जाए तो 114 किलोमीटर की स्पीड पर चलती हुई नज़र आएगी। गाड़ियों का मीटर थोड़ा सा फास्ट बताता है 5 पॉइंट। तो मैंने 119 पे इसलिए लगाया है कि 120 पे लगाने के बाद कंटिन्यू अलार्म बजता ही रहता है, बंद होता ही नहीं है। इसलिए मैंने 119 पे क्रूज लगा दिया है। 119 पे क्रूज लगाने से गाड़ी एक लिमिट पे चलती रहती है और अलार्म नहीं बजता है। सिंधी और सेल्डो जाने वाले 3 नंबर के इंटरचेंज से बाहर निकल सकते हैं, जो पीछे गुजर चुका है। कार की स्पीड लिमिट 120 है, बस की स्पीड लिमिट 100 है और ट्रक की स्पीड लिमिट 80 है। और जो फर्स्ट लाइन है राइट वाली, वो ओवरटेकिंग के लिए है, और ट्रक वालों की जो लाइन है वो थर्ड लाइन है, लेफ्ट साइड से लास्ट वाली। वर्धा यहाँ से 27 किलोमीटर है, पुलगांव 54 किलोमीटर है। वैसे पुलगांव का बोर्ड तो पीछे भी गुजरा है, लेकिन किलोमीटर नहीं लिखा था उसमें। अमरावती यहाँ से 140 किलोमीटर है। इस वक्त 12:15 बजे हैं दोपहर के। 11:30 बजे मैं पेट्रोल पंप से निकला था और 45 मिनट हो गए हैं गाड़ी चलाते हुए, और 1.5 घंटा के करीब गाड़ी चलाने के बाद मैं एक स्टॉप लूँगा पेट्रोल पंप में, तकरीबन 1 बजे के आसपास। ये रास्ते में जो साइन बोर्ड मिल रहे हैं अक्सर ब्लू कलर के, तो ब्लू कलर सिटी का निशान होता है कि ये जितने भी किलोमीटर बताए गए हैं ये उन जगहों के हैं जो सिटी की रोड होती हैं। ब्लू निशान सिटी के सड़कों का निशान होता है, और जहाँ पर ग्रीन कलर आता है तो वो इस बात की निशानदही करता है कि ये जो किलोमीटर बताए गए हैं ये स्टेट हाईवे के हैं। सिटी के बाहर जो स्टेट हाईवे होते हैं ये उन जगहों की इंफॉर्मेशन दी गई है। कहीं कहीं पे किलोमीटर के साथ साथ पीला निशान भी लगा रहता है, तो वो इस बात की निशानी है कि आपको नेशनल हाईवे पकड़कर इस जगह जाना पड़ेगा। अरवी जाने वाले 4 नंबर के इंटरचेंज से बाहर निकलकर जा सकते हैं, क्योंकि 4 नंबर का इंटरचेंज 2 किलोमीटर के बाद आने वाला है। हाँ, 4 नंबर के इंटरचेंज से वर्धा भी जा सकते हैं, और 5 नंबर के इंटरचेंज से निकलकर भी वर्धा जा सकते हैं, लेकिन 4 नंबर के इंटरचेंज से जाना ज़्यादा बेहतर होगा, करीब पड़ेगा। 5 नंबर के इंटरचेंज से अगर वर्धा जाएंगे तो फिर वापस आना पड़ेगा, किलोमीटर बढ़ जाएंगे। जैसे कि इस बोर्ड पे आप देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे 647 लिखा हुआ है। वर्धा और अरवी जाने के लिए आपको ये नेशनल हाईवे पकड़कर जाना पड़ेगा। पीला निशान नेशनल हाईवे का होता है। 4 नंबर का इंटरचेंज ये रहा बाईं तरफ। हर इंटरचेंज के पास एक टोल प्लाजा बना हुआ है, इंटर होने वालों के लिए भी और एग्जिट होने वालों के लिए भी। जो शख्स भी किसी भी इंटरचेंज से एग्जिट होगा उसको उतना टोल प्लाजा भरना पड़ेगा जितना उसने यूज़ किया है। धमनगांव यहाँ से 27 किलोमीटर है, नंदगांव 55 किलोमीटर है, अमरावती 121 किलोमीटर बचा है। इस हाईवे को यूज़ करने का जो टोल चार्ज है वो है पर किलोमीटर ₹1.73। ₹1.73 1 किलोमीटर पे। जितना भी आप यूज़ करेंगे ₹1.73 किलोमीटर के कैलकुलेशन से आपको चार्ज देना पड़ेगा। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे का पीला निशान होता है। इस वक्त मैं एक्सप्रेस हाईवे में चल रहा हूँ, लेकिन पीला निशान आपको कहीं भी नहीं मिलेगा इस हाईवे की जानकारी में, क्योंकि आप खुद इस हाईवे पे चल रहे हैं ना अभी। तो इस हाईवे की जानकारी आपको क्या दी जाएगी? आपको जहाँ इस हाईवे से निकल कर जाना है वहाँ की जानकारी पे उस जगह का बोर्ड का जो कलर का निशान है वो दिया जाएगा। अगर आपको नेशनल हाईवे पकड़कर वर्धा जाना है तो ये पीला निशान देकर ये आपको बताया गया है कि यहाँ पर आपको नेशनल हाईवे पकड़कर जाना होगा। संभाजी नगर 375 किलोमीटर दूर है।
पुलगांव यहाँ से 31 किलोमीटर दूर है, जो कि 5 नंबर के इंटरचेंज से आपको निकलना पड़ेगा पुलगांव जाने के लिए। इसी तरह कहीं जाने वाली जगह का किलोमीटर लिखा हुआ है और उस पर ग्रीन कलर का निशान है, तो ये इस बात की निशानी है कि आपको स्टेट हाईवे पकड़कर फला जगह जाना होगा, जो कि यहाँ से इतना किलोमीटर दूर है। और ब्लू कलर तो सिटी की सड़कों का होता है। और अगर कोई खेड़ा कस्बा गांव है, छोटा गांव है, तो उसका ऑरेंज कलर का निशान होता है, जो कि यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। वो उस जगह पे मिलेगा जो सिटी की ब्लू कलर का निशान है। वहाँ पे किसी गांव की कोई सड़क चली गई है तो वहाँ पर ऑरेंज कलर का निशान आपको मिल जाएगा, या स्टेट हाईवे का जहाँ पे ग्रीन कलर का निशान होता है, तो ग्रीन कलर से आपको ऑरेंज कलर में दाखिल होना है। यानी कोई पतली रोड गांव के अंदर गई है तो उस गांव के नाम की जगह या किलोमीटर की जगह पे ऑरेंज कलर का निशान भी होगा। जबलपुर नागपुर हाईवे जो मैंने यूज़ किया है वो डामर की रोड थी, इसलिए टायर की आवाज़ ज़्यादा परेशानी कर रही थी। लेकिन ये हाईवे सीमेंटेड हाईवे है, इसमें टायर की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, जबकि गाड़ी की स्पीड भी 120 है, तब तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आने वाली है, और जिसकी वजह से बड़ी दिक्कत होती है। गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन मूड ख़राब हो जाता है, इंसान ज़हनी तौर पर थक जाता है आवाज़ की वजह से। कंटिन्यू आवाज़ आ रही है, कंटिन्यू केबिन के अंदर बहुत ज़्यादा। इस साइड में पहाड़ी बहुत नज़र आएंगी और फ्लाईओवर भी नज़र आएंगे, जो कि ज़्यादातर जानवरों के निकलने के लिए बनाए गए हैं। वो भी इतने चौड़े चौड़े कि जानवर आराम से इस साइड से उस साइड जा सकें। अगर ये डामर की रोड होती तो ये जो सामने नज़ारे आ रहे हैं ना, खूबसूरत नज़ारे जो सामने आ रहे हैं, तबीयत खुश करने वाले, तो अगर डामर की रोड होती तो मूड फ्रेश रहता और काफ़ी अच्छा लगता गाड़ी चलाने में। लेकिन नज़ारे बहुत अच्छे हैं, मगर आवाज़ ने दिमाग ख़राब करके रखा है बहुत ज़्यादा। और सफ़र का दूसरा दिन वैसे भी अच्छा नहीं होता है, मूड फ्रेश नहीं रहता है। सफ़र का दूसरा दिन बहुत पकाऊ होता है। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि मुंबई जाने में ही मूड ख़राब होता है, क्योंकि हर वक्त सूरज सामने पड़ता है। सुबह से लेके अभी तक 12 बजे तक आँख के सामने ही सूरज रहा है, तो 6 घंटे तक सूरज एकदम आँख के सामने रहेगा तो क्या तबीयत होगी, मूड तो ख़राब होएगा ना। 5वें नंबर का इंटरचेंज आने वाला है, अरवी और पुलगांव जाने वाले इसी 5 नंबर के इंटरचेंज से बाहर निकल कर जा सकते हैं। जहाँ पे इंटरचेंज लिखा होता है ना बोर्ड में, जितने भी बोर्ड नज़र आ रहे हैं आप गौर से देखें तो ME2 लिखा हुआ है हर जगह। ME2, M यानी महाराष्ट्र, E मतलब एक्सप्रेस वे, और 2 ME2 महाराष्ट्र एक्सप्रेस हाईवे नंबर 2, क्योंकि नंबर 1 तो गुजरात में है, एक्सप्रेस हाईवे 1 गुजरात में है, जो मैं पहले देखा चुका हूँ। 5 नंबर का इंटरचेंज ये रहा बाईं तरफ। धमनगांव यहाँ से 29 किलोमीटर बचा है और नंदगांव 54 किलोमीटर है। अमरावती सिर्फ 96 किलोमीटर बचा है।
इस हाईवे पर जो भी नदी मिली है ना, उसके ऊपर बड़ा खूबसूरत ब्रिज बनाया है। जैसे कि ये नीचे नदी बह रही है, पता नहीं कौन सी नदी है, मुझे याद नहीं है, कई बार गुजर चुका हूँ यहाँ से। इस हाईवे का 6 नंबर का इंटरचेंज 16 किलोमीटर के बाद आने वाला है। धमनगांव यहाँ से 25 किलोमीटर और बचा है। अमरावती सिर्फ 75 किलोमीटर और है। मुंबई 681 किलोमीटर है। जब मैं इस हाईवे पे एंट्री किया था तो उस वक्त 770 किलोमीटर मुंबई था, अभी 681 किलोमीटर बचा है। मतलब ये है कि 90 किलोमीटर का सफ़र मैं कर चुका हूँ। धमनगांव यवतमाल जाने वाले 6 नंबर के इंटरचेंज से बाहर निकलेंगे, जो कि अभी आने वाला है थोड़ी देर में। छः नंबर का इंटरचेंज ये रहा बाईं तरफ। धमनगांव और यवतमाल जा सकते हैं यहाँ से बाहर निकलकर। अमरावती यहाँ से 58 किलोमीटर और है। वाशी में 155 किलोमीटर दूर है। मुंबई 664 किलोमीटर बाकी है। इस बोर्ड को फिर से रिवर्स करके देखो, 58 किलोमीटर अमरावती लिखा हुआ है और आगे जो बोर्ड आने वाला है उसमें अमरावती 75 किलोमीटर हो गया। ये 76 किलोमीटर। पीछे वाले बोर्ड में अमरावती 58 किलोमीटर है और उसी के थोड़ी देर के बाद अमरावती 76 किलोमीटर हो जाता है। ऐसा कैसे? यानी 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद मुंबई 1 किलोमीटर कम हो गया। पीछे वाले बोर्ड में मुंबई 664 किलोमीटर लिखा हुआ है और उसके 1 किलोमीटर के आगे मुंबई 663 किलोमीटर है। बिल्कुल सही है। 1 किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर कम हो जाएगा तो 663 किलोमीटर बचेगा। फिर अमरावती 58 किलोमीटर पीछे वाले बोर्ड में लिखा है और 1 किलोमीटर के बाद अमरावती 76 किलोमीटर क्यों हो जाता है? 76 किलोमीटर कैसे हो सकता है? मैंने किया है, मेरी गलती है। कौन है इसका कसूरवार? 7 नंबर का इंटरचेंज आने वाला है अमरावती और नंदगांव के लिए। 7 नंबर के इंटरचेंज से बाहर निकलेंगे। यवतमाल जाने वाले भी अगर पीछे से यानी 6 नंबर के इंटरचेंज से बाहर नहीं निकल पाए हैं तो वो 7 नंबर के इंटरचेंज से निकलकर यवतमाल जा सकते हैं। इसी 7 नंबर के इंटरचेंज में रेस्ट एरिया भी है जहाँ पर मैं रुकने वाला हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि 1:05 हुआ है और यहाँ पर कुछ अगर बच्चों को भूख लगी है तो खा पी लें। ये इंटरचेंज है क्या? और पेट्रोल पंप इंटरचेंज भी यहीं पे दिया है। 7 नंबर का इंटरचेंज सब जगह इसी है। ये पेट्रोल पंप है और अगर पेट्रोल पंप में नहीं जाना है तो सीधे जाकर बाईं तरफ से बाहर निकलेंगे तो 7 नंबर का इंटरचेंज मिल जाएगा। यहाँ पे धूप काफ़ी तेज़ है, ठंडी का मौसम जैसा कुछ लग नहीं रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए रुकूंगा।